हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इरैशनल नंबर प्रूव करना सिखाऊंगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं √3। ठीक है, √3 को इरैशनल नंबर प्रूव करना है ना। क्या दिया हुआ क्वेश्चन है? प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, प्रूव करो कि √3 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट कुछ देर के लिए √3 भी अ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर है। अगर मान लो कि √3 एक रैशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, सो √3 इज इक्वल टू a/b। √3 को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो √3 को क्या लिखेंगे? a/b। समझे? जहां a और b जो है, मतलब a/b एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब a एंड b डू नॉट हैव सम कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, और जहां a एंड b इंटीजर्स है, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रैशनल नंबर के लिए हम लोग क्या पढ़े कि नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड टर्म मिलेगा मुझे। ठीक है ना, तो यहां कंसीडर किए कि √3 a/b है। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड ठीक है they do not have, ठीक है, they do not have common factor other than 1 and b is not equal to 0। b 0 के बराबर नहीं है, इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, क्या है? √3 a/b के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसे रैशनल नंबर हम लोग कंसीडर किए हैं। ठीक है ना, तो रैशनल नंबर इस फॉर्म में होता है। ठीक है, a और b इंटीजर्स हैं जहां b 0 के बराबर नहीं है और a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, समझे? अब यहां अगर इसे स्क्वायरिंग कर दे दोनों, इसे मान लो 1 है। ठीक है, इसका रूट हटाना है। ठीक है ना, तो क्या होगा? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर मतलब √3 into √3 दैट इज 3। √5 स्क्वायर मीन टू से √5 into √5 दैट इज 5। √7 स्क्वायर मीन टू से √7 into √7 7। ठीक है ना, सो √3 स्क्वायर दैट इज 3 और यहां कितना होगा? a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ऐसा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां क्या लिखा जा सकता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 into b स्क्वायर और ये a स्क्वायर into 1 और 3 into b स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर है ना। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब सोचो जरा, ऐसा था 2x इज इक्वल टू अगर 4 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 4/2, मीनिंग x इक्वल्स टू 2 मिला। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी कोएफिशिएंट है x का, दैट विल डिवाइड व्हाटएवर द नंबर आफ्टर इक्वल्स टू और इन RHS। तो यहां 2 डिवाइड करेगा 4, तो यहां क्या है? 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। इट मीन टू से कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर into 1 a स्क्वायर और 3 into b स्क्वायर 3b स्क्वायर। तो यहां क्या होगा? आप देख लो, ये 3 आकर के यहां इसके नीचे आएगा ना। ठीक है, b into में है ना 3 के साथ, ऐसे है ना। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू b स्क्वायर, ऐसा होगा। इसका मीनिंग ये है कि a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा कुछ सोचो, x या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर मान लो 4 है। ठीक है ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/2 मिला। ठीक है,
तो ये 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसको भी तो डिवाइड करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर 3 डिवाइड करा a स्क्वायर, ठीक है, 3 किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को। क्लियरली यहाँ देख रहे हो, क्लियरली 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मीनिंग है कि 3 डिवाइड करेगा किसको, a को भी। ठीक है, अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट जो भी होगा उसे भी डिवाइड करेगा। अब हम लोग कुछ देर के लिए और कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। क्या, लेट a is equal to 3c, a is equal to 3c, यहाँ a equals to 3c, तो 3c स्क्वायर equals to 3b स्क्वायर, मीनिंग 9c स्क्वायर is equal to 3b स्क्वायर। और फिर से देखो ये 3 बन जा 3 3 जा, सो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मीनिंग अब 3 जाकर के b स्क्वायर को डिवाइड करेगा और उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसे भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां भी देख रहे हैं क्या, क्लियरली 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 डिवाइड करेगा किसको, b को। अब देखो जरा यहां क्या कंसीडर किया गया, व्हिच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, a and b are integers and they do not have common factors other than 1। लेकिन यहाँ क्या मिला मुझे, 3a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ था कि कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, और यहाँ मिल रहा है कि 3a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 is the common factor of a and b both। ठीक है ना, इसका मतलब 3 is the common factor of a and b। a and b का क्या है, कॉमन फैक्टर। कौन, 3। तो हम लोग जो अज्यूम किए थे वो तो पूरी तरह से गलत हो गया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यहाँ बोला कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और यहाँ बोला जा रहा 3 है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन इसको कहते हैं। ठीक है ना, और एक कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, बिकॉज हम लोग ये गलत कंसीडर किए हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ बिकॉज हम लोग गलत कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है ना, क्या बोला गया, 3 is common factor of a and b both। ठीक है, but this contradict the fact that a and b do not have common factor other than 1, and this contradiction arises by our wrong assumption। हम लोग जो गलत कंसीडर किए उसके कारण से ऐसा। therefore √3 is an irrational number। ये क्या हुआ, √3 एक irrational number। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, क्या बोला गया कि √3 को irrational number प्रूव करना है। तो हम लोग कंसीडर किए कि let √3 is a rational number। ठीक है, √3 मान लो कि एक रैशनल नंबर है, तो √3 अगर जब रैशनल नंबर है तो इसको a by b या p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, कर दिए। अब क्या है कि a and b इंटीजर्स होंगे जहां, और इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। किसी भी फ्रैक्शन को ऑलवेज हम लोग कोशिश करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, जो भी बोलो। तो a and b do not have common factor other than 1। अब जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए हम लोग तो कितना मिला, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो यहाँ मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसका मीनिंग 3 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, 3 डिवाइड करना a को। ठीक है, अगर a इक्वल्स टू 3c है तो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इट मीन टू से 9c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, मीनिंग 3 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 3b को भी डिवाइड करेगा।
ठीक है। अब यहाँ बोला गया था कि उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ 3 कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का। ठीक है, 3 कॉमन फैक्टर है किसका, ए एंड बी का। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज हम लोग गलत कंसीडर किए थे, जिसके कारण से कॉन्ट्राडिक्ट किया फैक्ट को, और हेंस √3 एक इरेशनल नंबर है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होता, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होता, तो पूरे तरीके से ऐसे ही करते, जहां √3 आपको दिख रहा है, जहां 3 दिख रहा है, उस जगह पे 5 लेकर के प्रूव करोगे। ठीक है ना। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊंगा। ठीक है, आप इसे पहले देखो और कैसे किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है सीखो। थैंक यू।